Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 21 मार्च और आज हम डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गए हैं आपके सामने। 21 मार्च के जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सारों को डिस्कस करेंगे और मैं बता दूं आज का लेक्चर थोड़ा एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मेरा ऐसा मानना है 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपको इस लेक्चर से आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 21 मार्च में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिसमें मैं आपके लिए डेली ऐसी सीरीज जो है वो कंटिन्यू रखूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 21 मार्च में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। यहां पर आप जुलाई से लेके मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स एक जगह पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपको अवार्ड्स, ऑनर, इंडेक्स, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, टॉपिक वाइज आप देखिए तो 15 टॉपिक्स में बुकलेट बनाई गई है और करीबन 130 पेजेस की बुकलेट है। ठीक है, मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूं। ये तो इंडेक्स है, ये देखिए सैंपल किस तरह पॉइंट फ्रेम में इन नोट्स को बनाए गए हैं और आपको एग्जाम से पहले सिर्फ गो थ्रू करके चले जाना। एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आप कैसे इस बुकलेट को ले सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप बाय कैसे कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां पर आप जाइए एप्लीकेशन में और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको बाय कर लेना है क्योंकि यहां पर जो मैंने नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी और होली की वजह से 40% का ऑफर भी आपको मिल जाएगा। तो बेस्ट डील है आपके लिए। एक बार जाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स का कंटेंट जरूर चेक करें क्योंकि कंटेंट देखने के बाद आप इस कोर्स को खुद ही बाय कर लेंगे। ओके, और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को सिर्फ बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डन मानो एग्जाम में आएगा। What is the rank of India in the recently released World Happiness Ranking 2025? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 जो है वो रिलीज की गई है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। अब ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये भी पूछ सकते थे कितनी कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग आई है। तो देखिए पहले मैं आपको बताया था इंडिया की रैंकिंग क्या है। द करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 118th रैंक। याद रखिएगा, सी जो है करेक्ट आंसर है। आउट ऑफ 147 कंट्रीज इंडिया की रैंक है 118th और एक्चुअली ये इंप्रूवमेंट है क्योंकि 2025 में तो ये 118th है जबकि 2024 में 126th थी। तो अगर हम देख रहे हैं इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। ठीक है, इसको पब्लिश कौन करता है वो मैं आपको बता दूं, वेलबींग रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, वो रिलीज करता है विद द पार्टनरशिप ऑफ गैलप एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। याद रखिएगा ये मिलके इसको पब्लिश करते हैं। ओके, आप सोचो रैंक 1 पे सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, तो 8th कंसेक्यूटिव ईयर से जो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री चल रही है वो है फिनलैंड। याद रखना आपको फिनलैंड की। हो सके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी कैपिटल बताइए क्योंकि ये सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है। ओके, और सबसे बॉटम में 147th रैंक इसकी है तो वो है अफगानिस्तान, जो सबसे लोवेस्ट रैंक है जिसकी वो है अफगानिस्तान। ओके, खास बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जहां पे इतना टर्बुलेंस रहता है उसकी खुद की रैंकिंग 109 है, मतलब इंडिया से अच्छी रैंकिंग तो पाकिस्तान की है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉमेडी का मैंने आपको आंसर बताया, बट ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, आप लोग मानोगे नहीं कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है। ठीक है, तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है और इंडिया की 118 है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Recently drone federation India along with which ministry launched National Innovation Challenge for Drone Research, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे निडार। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है, तो मैंने आपसे पूछा किस मिनिस्ट्री के साथ ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने इसको लॉन्च किया, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च का। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, होम मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी नहीं, टूरिज्म भी नहीं करेगी, हेल्थ भी नहीं करेगी। याद रखिए करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है MEITY इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है फुल फॉर्म आपका। इसके साथ साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है निडार को। ओके, और ये एक तरीके से आपका इनिशिएटिव है जहां पे गवर्नमेंट के एफर्ट है कि किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ाई जा सके, एंकरेज किया जा सके ड्रोन टेक्नोलॉजी पर।
ठीक है। तो ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो बढ़ सके, उस पर रिसर्च पर फोकस किया जाए, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप जो है कंपनीज आए ड्रोन से रिलेटेड, उसके लिए नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द रामनाथ गोयनका अवार्ड, किस कैटेगरी में, हिंदी, प्रिंट और डिजिटल इन जर्नलिज्म 2025। तो ये अवार्ड अभी न्यू दिल्ली में हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। ठीक है, मैं बता दूं ये अवार्ड जो है 20 कैटेगरीज में, रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है ये 20 कैटेगरीज में दिया जाता है। उनमें से एक कैटेगरी मैंने आपसे पूछी है, हिंदी, प्रिंट और डिजिटल में ये अवार्ड किसको दिया गया है, क्योंकि ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैंने आपसे पूछा कि अवार्ड किसको मिला है। ऑप्शंस आपके साथ, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है, आज तक की ही है ये, इनका नाम है मृदुलिका झा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए बी लिख दिया, इसको मैं सही कर दूंगा, चिंता मत करिए, जब आपको पीडीएफ दूंगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर, मृदुला झा जो है, मृदुलिका झा, जो कि मैंने बताया आपको आज तक की है, द्रौपदी मुर्मू ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। तो सी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज मृदुलिका झा। ओके, मैंने बताया आज तक की, उनको ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने कवरेज की है डंकी रूट की। याद रखिए डंकी रूट जो है, जो यूथ ने अडॉप्ट किया हरियाणा के, इलीगली कैसे एंटर कर जाएं यूएसए में। ठीक है, तो उस पर इन्होंने पूरा कवरेज किया हुआ है, जिसकी वजह से इनको रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025 का अवार्ड दिया गया है। मैंने अभी आपको 20 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है, इनको मिला है हिंदी, प्रिंट और डिजिटल कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। टोटल 27 जर्नलिस्ट हैं जिनको 20 कैटेगरीज में 19th रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म जो है वो दिया गया है, और ये 19 मार्च को फंक्शन न्यू दिल्ली में हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 20th मार्च। ओके, तो 20th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन, डेंटल केयर एंड ओवरऑल ओरल हेल्थ। मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, की थीम क्या है 2025 में, ये आप मुझे बताइए। ऑप्शंस आपके सामने दिए, आप एक बार सोचिए और मुझे बताइए। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताता हूं, इसमें आपको थीम याद हो सके। डेट हम 20th मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड, याद रखिएगा। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस बार की थीम थी, आपको थीम याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये ऑफकोर्स इस दिन पर अवेयरनेस रेज की जाती है ओरल हाइजीन पर, डेंटल केयर पर, ओवरऑल ओरल हेल्थ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विथ डिजी लॉकर टू रिजॉल्व द इशू ऑफ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। पहले बता दो, डिजी लॉकर में आपको पता होगा आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब इस डिजी लॉकर में रख सकते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब इसके साथ किसने कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप की है, अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को, इशू को रिजॉल्व किया जाए। अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि आपने कोई मैं एग्जांपल दूं, आपने कोई स्टॉक वगैरह खरीदा, ठीक है ना, अब आपकी डेथ हो गई, ठीक है, आपने किसी को बताया नहीं आपने ये स्टॉक खरीदे हुए हैं, ठीक है, आपकी डेथ हो गई, तो वो तो जो स्टॉक रहा होगा कुछ टाइम तक क्या हो जाएगा, वो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट रहेगा, किसी ने इसको क्लेम ही नहीं कर रहा है, किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए डिजी लॉकर का के साथ पार्टनरशिप की सेबी ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप की है, जहां पर याद रखिए आप अपने डीमैट अकाउंट्स वगैरह जो है सब कुछ यहाँ स्टोर कर सकते हैं, और इवन अपनी नॉमिनी जो है वो भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं कि आपका नॉमिनी कौन होगा। तो अगर कुछ आपके साथ हो भी जाता है तो आपकी नॉमिनी को सारी डिटेल्स जो है वो बता दी जाएंगी। तो ये जो है अभी डिजी लॉकर के साथ पार्टनरशिप किया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सेबी के भी रिसेंटली आपको पता होगा नए हेड जो है, नए चीफ आप कह सकते हैं या हेड कह सकते हैं, जो अपॉइंट हुए हैं, सेबी के चेयरमैन कह सकते हैं आप। तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव कॉल्ड बियॉन्ड स्क्रीन्स। तो बियॉन्ड स्क्रीन्स जो है ये फर्स्ट इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह हम लोग बहुत खेलते हैं या डिजिटल हम स्क्रीन्स को बहुत देखते रहते हैं,
तो उसको डिटॉक्स करने के लिए बियॉन्ड स्क्रीन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको लॉन्च किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज कर्नाटका। ओके, कर्नाटका ने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव, दैट इज बियॉन्ड स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पर एक डेडिकेटेड डिजिटल डिटॉक्स सेंटर वैबसाइट जो है वो क्रिएट की जाएंगी। ओके, और ये एक तरीके से कॉम्बैट करेगा जो डिजिटल एडिक्शन हो जाता है हमको। ठीक है, इसमें आप टेक्नोलॉजी का बैलेंस यूज कर सके, एडिक्शन ना हो आपको। ठीक है, तो उसके लिए इंडिया का पहला इंडस्ट्री लेड डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव बियॉन्ड स्क्रीन जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को जो है वो इनिशिएट किया था, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने, मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ओके, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, दिल्ली या मुंबई। तो कमेंट बॉक्स में बताइए सेंट्रल जू अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है ना। और सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इनिशिएट किया था प्रोग्राम टू इंप्रूव वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड मैनेज जूनोटिक डिसीजेस, उसी के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी जो है वो डेवलप की गई थी। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बताऊं जूनोटिक डिसीजेज मतलब ऐसी डिसीजेज जो नॉन ह्यूमन एनिमल, मतलब एनिमल से ह्यूमंस तक ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी जो है वो डेवलप की गई थी, जहां पर वाइल्ड लाइफ डिसीज की सर्विलियंस, रिसर्च, डायग्नोस्टिक ये सब चीजें होंगी, और सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसको इनिशिएट किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ऑन विच डेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जिसको आप दूसरा नाम कह सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे हम कब सेलिब्रेट करते हो, इसकी थीम क्या है? ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। 2025 की थीम क्या है? बहुत आसान सी थीम है, बट इसको आज ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। दैट इज आज डेट है 21 मार्च। तो 21 मार्च को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। और थीम देखिए कितनी आसान सी, FF, फॉरेस्ट एंड फूड। तो सिंपल सी थीम है FNF, फॉरेस्ट एंड फूड इस बार की थीम है, आपको याद रखना। दैट इज ऑप्शन नंबर, मतलब ये तो पूछा नहीं था मैंने, फॉरेस्ट एंड फूड जो है वो इस बार की थीम है। ऑफकोर्स जितने भी टाइप के फॉरेस्ट होते हैं उसकी अवेयरनेस रेज करने के लिए 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ऑन विच डेट वर्ल्ड पोइट्री डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड पोइट्री डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं और उसकी थीम क्या है? दोनों आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है दैट इज आज का दिन 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और इसकी थीम जो है इस बार की है पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, याद रखना इस बार की थीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 मार्च। हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग इन पीपल्स लाइफ वर्ल्ड वाइड। ओके, मैंने पूछा व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2025? सो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2025 जो हम 21 मार्च को 28 मार्च को, मतलब जो कल का दिन था 28 मार्च, उस दिन सेलिब्रेट किया गया। उसकी थीम क्या थी ये मैंने आपसे पूछा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 2025 की थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है केयरिंग एंड शेयरिंग जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन विच डेट वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? अभी डाउन सिंड्रोम क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, पहला बताइए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसको भी आज सेलिब्रेट किया था, दैट इज 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए इस दिन क्या होता है, देखिए ये जो डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ये कंडीशन है जहां पर पर्सन हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा पीस ऑफ क्रोमोसोम होता है उस पर, जिसकी वजह से आप देखेंगे उसकी बॉडी, उसका ब्रेन जो है उस पर चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं। तो ये होता है बिकॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो इसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम थी इंप्रूविंग आवर सपोर्ट सिस्टम, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की इस बार की थीम थी इंप्रूविंग आवर सपोर्ट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर विल द न्यू ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट बी स्टैब्लिश एज पर गवर्नमेंट अप्रूवल इन मार्च 2025? तो कहां पर ये बनने वाला है न्यू ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट? मैं आपको बता दूं इससे आपका डोमेस्टिक यूरिया जो है वो अच्छा खासा डेवलप हो सकेगा। तो ये कहां पर बन रहा है? ये बन रहा है असम में, याद रखिए। करेक्ट आंसर है
नामरूप असम में ये बन रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इससे आपका डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन जो है वो एनहांस होगा। ठीक है, न्यू अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो असम में लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए असम जो है, ठीक है, वहां पर लोकसभा सीट्स कितनी है? असम में लोकसभा सीट्स कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, recently BCCI has announced a monetary reward of how much crore for Indian team following their ICC Champions Trophy 2025 victory। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती है इंडिया ने, आपको पता होगा। तो उसमें बीसीसीआई ने उनको अवार्ड जो है मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया है, तो कितने का पूरी टीम को ये अवार्ड मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये अवार्ड टोटल मिला है 58 करोड़ रुपीस का, याद रखिएगा, मतलब 58 करोड़ रुपीस जो है वो रिवॉर्ड मिला है इंडियन टीम को। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है। और आपको पता होगा फाइनल में हमने न्यूजीलैंड को हराया था। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए उस फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, विराट कोहली या रोहित शर्मा। ठीक है, इनमें से आप मुझे बताइए उस दिन मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच के कौन बने थे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉन द 2025 फॉर्मूला 1 सीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स? तो किसने जीता है फॉर्मूला 1 सीजन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स? मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये हैं, दैट इज लैंडो नॉरिस। तो लैंडो नॉरिस जो है उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 सीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट? वर्ल्ड के लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट जो है, बड़ी अच्छी बात है, ये जो डिस्कवरी हुई है, तो मैंने पूछा किस कंट्री ने भी रिसेंटली डिस्कवर किया व्हाइट हाइड्रोजन? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रांस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर फ्रांस है। देख सकते हैं फ्रांस ने डिस्कवर किया करीबन 46 मिलियन टन, याद रखिएगा, मैसिव व्हाइट हाइड्रोजन जो है उसके रिजर्व जो है वो फ्रांस ने डिस्कवर किया, जिसकी वैल्यू करीबन 92 डॉलर ट्रिलियन डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू है। और ये व्हाइट हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो याद रखिएगा ये नेचुरली ऑकर होता है। ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से आप इसको नहीं बना सकते, नेचुरली ऑकर होता है और इसमें कोई भी जीरो एमिशन है, याद रखिएगा, नो कार्बन डाइऑक्साइड, जीरो एमिशन इसमें होता है। तो बहुत अच्छी बात है, ग्रीन एनर्जी में ये व्हाइट हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये रिजर्व जो है वो फ्रांस ने डिस्कवर किया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज फ्रांस। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आप देखोगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैं। और जाते आते मैं आपको अपनी 9 मंथ की बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, जो जुलाई से लेकर मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स एक बुकलेट में मैंने रख दी है। और टॉपिक वाइज इस बुकलेट को मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्टेट न्यूज हो, ऑबिटरीज हो, स्कीम्स हो, बुक्स हो, इंटरनेशनल न्यूज, इंडेक्स रैंकिंग, अपॉइंटमेंट, सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। और ये 130 पेजेस की बुकलेट है। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ इस पेज बुकलेट की, ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में बनाया हुआ है। आपको सिर्फ इसको रिवाइज करके चले जाना है, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप बाय कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको इसकी एमसीक्यू बुकलेट जो वो फ्री दूंगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये बुकलेट ले रहे हैं, याद रखिए, तो एमसीक्यू बुकलेट इसी की 9 मंथ की वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, एंड अगर आप इस बुकलेट को बाय करते हैं। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का नाम है करंट अफेयर्स। ओके, सॉरी, एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। ओके, वहां पर आपको हमारे एप्लीकेशन में ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। यहाँ पर आपको जो नोट्स मैंने बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगे, मतलब नोट्स के साथ क्लासेस भी। और होली की वजह से 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर आप इसके कंटेंट को जरूर चेक करें, तो आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको मेरे नए नए कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि किसी को जनरल स्टडीज की सारी क्लासेस चाहिए, उसका कोर्स आपको मिल जाएगा। किसी को स्टैटिक जीके चाहिए, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, तो स्टैटिक जीके की क्लासेस मिल जाएंगी। किसी को सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज चाहिए, जहां पर वो एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सके, उसकी सीरीज मिल जाएगी। किसी को करंट अफेयर्स का कोर्स चाहिए, उसका मिल जाएगा। इन सब का कॉम्बो पैक चाहिए, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, आप जरूर जाइए, 40% ऑफ भी चल रहा है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, और पीडीएफ सिर्फ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूं और ये सीरीज कंटिन्यू रहे। ओके, और डू शेयर आवर वीडियोस, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स है इन वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें हम और भी आपके लिए ऐसे लेक्चर्स और नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड करते रहें। ओके, अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।